हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग शंकु क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे। हम लोग देखते हैं छोटे छोटे बच्चे बाज़ार में सामान खरीदते हैं या ट्रेन में सामान खरीदते हैं, उसमें मूंगफली के जिसे चिनिया बादाम बच्चे कहते हैं कैसे देते हैं। देखिए किस तरह से पुड़िया बनाते हैं। इस तरह से पुड़िया बना करके देखिए इस तरह कर देते हैं, दिखाई दे रहा है ना। इस तरह से बनाकर इसमें ऐसे ऐसे भर कर दे देते हैं। देखिए देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत कम मात्रा में वस्तु आती है। इसका आकार क्या हो जाता है देख रहे हैं ना। और आप देखे होंगे नाच वगैरह में, नौटंकी में ये जो जोकर होता है इस तरह की टोपी लगाए रहता है, लगाया रहता है ना। इसी आकृति को शंकु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शंकु कहा जाता है। अब आप देखिए शंकु के आकार की और वस्तुएं आप घर पर देखे होंगे। मिट्टी का तेल डालने के लिए लालटेन में या कोई तरल पदार्थ किसी बोतल में भरने के लिए कीप देखे है ना, किस तरह की होती है? इस तरह की कीप होती है ना, इस तरह कीप होती है। यहाँ ये लगा रहता है। देखिए ये यहाँ से लेकर ये आकार किसका है? शंकु आकार का है। हाँ, अब देखिए शंकु कैसे बनता है। देखिए यह एक त्रिज्यखंड है, एक वृत्त का कटा हुआ भाग है। यह देखिए वृत्त का क्या है? यह परिधि है और यह त्रिज्या है, त्रिज्यखंड है। आप जानते होंगे इस तरह से वृत्त बना दिया गया, यहाँ से इस तरह से काट दिया गया, यही क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। इसी त्रिज्यखंड को हम मोड़ कर देखिए बना दे रहे हैं इस तरह की आकृति। यह क्या बन गई? शंकु बन गया। देख रहे हैं ना, यह क्या बन गया? शंकु। देखिए जो इसकी त्रिज्या है, यही त्रिज्या है ना, यह त्रिज्या क्या बन गई? देखिए इसके यह जो है इसकी ऊंचाई है, ये है ना। और देखिए जो यह है, यह क्या बन गया? नीचे वृत्ताकार वृत्त बन गया ना, यह वृत्ताकार। देखिए यह वृत्ताकार है, यह समतल है, वृत्त है, समतल वृत्त है। इसका आकार कैसा है? वृत्ताकार। और तल कैसा है? समतल है। और देखिए यह वक्र तल है। देख रहे हैं ना, इधर सब क्या है? वक्र तल है। अब शंकु आप जान गए ना। अब आइए शंकु का आयतन निकालना सीखते हैं। क्या? शंकु का आयतन। आप घर पर देखेंगे इस तरह से शंकु ले लीजिए, देख रहे हैं ना। इस तरह से आप एक शंकु ले लीजिए। इसी ऊंचाई और जितना इसका व्यास है उसी व्यास का एक आप बेलन ले लीजिए, बेलनाकार बर्तन। यह क्या है? शंक्वाकार बर्तन है, यह बेलनाकार बर्तन है। दोनों की ऊंचाई समान है। इसकी भी ऊंचाई यच्च है, इसकी भी ऊंचाई यच्च है। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसे लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। क्यों लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं? देखिए यही शंकु है, इसका आधार वृत्त है, तो वृत्त का कोई केंद्र होगा। यहाँ केंद्र है, यह तल है, केंद्र। और यह शंकु का शीर्ष कहलाता। शीर्ष से केंद्र को मिलाने वाली रेखा आधार पर क्या होती है? लंबवत होती है, यानी 90 अंश का कोण बनाती है। इसलिए इसे लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबवृत्तीय शंकु। क्योंकि शीर्ष से आधार के केंद्र को मिलाने वाली रेखा आधार पर
लंब होती है, इसलिए इसे लंब वृत्ति शंकु कहते हैं। ठीक, देखिए यह ऊंचाई h है, इसकी भी ऊंचाई h है, इसकी त्रिज्या r है, इसकी भी त्रिज्या r है। अगर इस बर्तन से हम कोई तरल पदार्थ या कोई बालू या मिट्टी इसमें हम भरें, इसमें भर कर इसमें डालें, तो हम देखते हैं कि इसको 3 बार डालने से यह पूरा का पूरा भर जाता है। इसका मतलब इसके आयतन का यह 3 गुना है। इसके आयतन का कितना है? 3 गुना है। ठीक समझ गए ना आप? इसके आयतन का यह 3 गुना है। तो इसका आयतन हम लोग जानते हैं, क्या आयतन जानते हैं। अब इसका यह 3 गुना है, ठीक है ना, तब इसमें 3 का भाग दे देंगे तो शंकु का आयतन हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख दें 1/3 बेलन का आयतन। ठीक है, अब बेलन का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब लिख लीजिए 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब आधार वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r², ऊंचाई h। अब इकाई आयतन की क्या होती है? घन सेंटीमीटर। यही हो गया शंकु के आयतन का सूत्र। आप जान गए शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई r² h। ठीक है, अब आपके मन में यह बात होगी कि h क्या है? देखिए यही शंकु है ना, ये शंकु है। देखिए यह h है, तब आपके मन में आएगा कि ये क्या है? इसे कहते हैं तिरछी ऊंचाई। क्या? तिरछी ऊंचाई। और यह लंबवत ऊंचाई है। तिरछी ऊंचाई को यल से प्रदर्शित करते हैं, इस आधार की त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ कौन सा कोण बन रहा है? समकोण। अब पाइथागोरस का प्रमेय आप लगा सकते हैं। क्या होगा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब h है, h का वर्ग धन आधार क्या है? r। अगर तिरछी ऊंचाई दिया है, त्रिज्या दिया है, तो हम ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं इसकी सहायता से। यदि ऊंचाई दिया है और त्रिज्या दिया है तो हम तिरछी ऊंचाई इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना? यह क्या है? तिरछी ऊंचाई। देखिए यही ने शंकु है। यही देखिए शंकु है। यह जो है तिरछी ऊंचाई है और जो यहाँ से लंबवत होगी वह क्या होगी? ऊंचाई होगी। ठीक है, अब चल रहे हैं शंकु का पृष्ठ। शंकु का क्या निकालेंगे? पृष्ठ। पृष्ठ माने क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखिए ध्यान से, यही देखिए है ना, इसी को मोड़कर शंकु बनाया गया। इसमें 2 तल बन गए। एक देखिए वक्र तल है, इधर का वक्र तल है ना, और नीचे क्या है? वृत्ति है, लेकिन समतल है। वृत्ति है, समतल है। इस तरह से देखिए यह वक्र तल है, वक्र तल, और यह है समतल। इसमें 2 तल हो गए। तो पहले इसका निकाल लिया जाए, क्षेत्रफल कितना होगा? तो देख लीजिए जरा ध्यान से। देखिए यही है तिरछी ऊंचाई। यह तिरछी ऊंचाई है ना, और इसके केंद्र से जो शीर्ष से मिलाया जाएगा वह ऊंचाई होगी। अब जरा ध्यान दीजिए। अब इसी को हम 16 भागों में बांट दिए। देखिए इस पर लकीर है,
दिख रहा है, 16 भागों में बांटकर इसको कैंची से काट दे रहे हैं। काट करके इसको इस तरह से चिपका दे रहे हैं। देखिए दिख रहा है ना, 16 ठो है। इसी को हम अगर खोल देंगे तो यह इस तरह का हो जाएगा। अब इसको कितने भाग में बांट दिया गया? 16 भाग में। हाँ, इस तरह होगा ना 16 भाग में। अब 16 भाग को बांट देंगे तो इस तरह का हुआ। इस तरह से होगा ना। अब देखिए यहाँ थोड़ा थोड़ा सा कर्व होगा। आपको बताए थे उस दिन पृथ्वी गोल है, चपटी क्यों दिखती है? ज्यों-ज्यों त्रिज्या बढ़ता जाएगा, देखिए इस तरह रेखा खींच दिया गया, यह कर्व है ना। अब इतना मिटा दिए, देखिए मालूम पड़ रहा है कि यह सीधी रेखा है, मालूम पड़ रहा है ना। तो यह लगभग आप मान लीजिए यह किस तरह का आकृति बन गया? आयत। अगर इसकी हम इसको लंबाई मान लें, इसको चौड़ाई मान लें, तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यानी अब देखिए लिखते हैं शंकु का तिर्यक पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ, दोनों एक ही चीज़ है, पार्श्व पृष्ठ बराबर। देखिए क्या होगा, इस आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल अब होगा, आयत का मान लीजिए इसकी लंबाई है और यह क्या है? चौड़ाई है। यही न होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही ना। अब देखिए लंबाई क्या होगा? जो यह वृत्त बना है शंकु का, उसकी परिधि होगी, क्या होगी? परिधि गुणे चौड़ाई क्या होगी? तिरछी ऊंचाई। देखिए इसी को न काट कर बना है, तो यह तिरछी ऊंचाई होगी, क्या होगी? तिरछी ऊंचाई। अब परिधि क्या होता है? बोले भाई, परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। क्या? 2 पाई आर। अब जरा ध्यान दीजिए, आधा पोर्शन इधर है, आधा पोर्शन इधर है, इसी को किया गया है, तो इसको आधा कर दीजिए। अब देखिए काटे हैं, देखिए एक पोर्शन नीचे है चौड़ा वाला, फिर पतला वाला ऊपर, नीचे है ऊपर है ना, तो आधा कर दिए इसको। 2 पाई आर गुणे तिरछी ऊंचाई क्या होगी? यल। क्या होगी? यल। अब 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? पाई आर यल। अब यहाँ हो जाएगा वर्ग मात्रक। यही सूत्र है, इसी पर सवाल लगेगा, ठीक है ना। अब शंकु का पार्श्व पृष्ठ या तिर्यक पृष्ठ कितना होता है? पाई आर यल, ठीक है। अब आइए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, अब देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा पार्श्व पृष्ठ धन आधार का क्षेत्रफल। अभी पार्श्व पृष्ठ निकाल लिए हैं, कितना है? पाई आर यल, यही ना। धन आधार वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब देखिए दोनों में से पाई आर कॉमन है, उभयनिष्ठ है, निकाल दे रहे हैं पाई आर, तो यहाँ से क्या बचेगा? यल, यहाँ से क्या बचेगा? आर। यही होगा वर्ग मात्रक, जो भी मात्रक हो, बस इतने सूत्र हैं। आइए अब कुछ उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण है, एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। देखिए ये शंकु है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 3.5
5 सेंटीमीटर। इसका आयतन पूछ रहा है और संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। तो पहले क्या निकालें? शंकु का आयतन। देखिए शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसी में मान रख दीजिए 1/3 पाई का मान क्या होता है 22/7। r बराबर 3.5 है। 3.5 गुणे 3.5 गुणे h बराबर कितना है 12। अब इसी को हल करना है। देखिए 7 से कटेगा 7 पचे 35.5 बार हो गया, या 3 से कटेगा 3 चौका 12। अब तो नहीं कटेगा। अब यहाँ हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे 5 चौका 20, 2 होगा 22 दूनी 44 गुणे 3.5। अब गुणा कर लीजिए 3.5 में 44 का 4 पचे 20, 4 तें 12 2 14, 4 पचे 20, 4 तें 12 2 14, 0 4 5 1। एक अंक का दशमलव क्या आ गया 154 घन सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। ठीक है। अब आगे देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ अभी अभी आप पढ़े हैं। देखिए सूत्र लिखा है, क्या है पाई r l प्लस r। अब कर दीजिए पाई बराबर होता है 22/7, r बराबर है 3.5, l बराबर नहीं मालूम। यल का मान आप निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा? यल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही ना, यही होता है ना। अब रख दीजिए मान h बराबर 12 है, 12 का वर्ग धन r बराबर 3.5 का वर्ग कर दीजिए। 12 12 में 144 धन 5 पचे 25 और 3 चौके 12। यह हो गया। अब जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा 4 2 6 5 1 2 5। यही न होगा। इसलिए यल बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में 156.25। ये होगा। अब यल का मान यहाँ रख दीजिए, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकालने आपको आता होगा 156.25। क्या होता है जोड़ा बनता है इधर से इधर, इधर एक बार ले जाए 1 0 1 जोड़ दीजिए 2, फिर 5 6 उतार लीजिए। कै बार जाएगा 2 बार जाएगा 2, यहाँ 2 22 दूनी 44। अब यहाँ क्या बचेगा 2 1, फिर 2 इसमें जोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2। निकालिए आप लोग अपने से, निकालिए 156.25 का वर्गमूल निकालिए। निकालिए 156 लिखिए भाई, 156.25 का वर्गमूल लिखिए। लिखिए जल्दी निकालिए। कभी नहीं निकला किसी का? चलिए देखिए, बहुत लेट कर रहे हैं। अब देखिए इसमें भाग नहीं जाएगा, दशमलव उतार के 2 5 उतार लीजिए। अब कै बार जाएगा 5 बार ले जाया जाए 5 5 5 पचे 25, 5 चौके 20 2 22, 5 दूनी 10 2 12।
कट गया, 12.5 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे 12.5 धन आर है कितना 3.5, यही ना है। अब रख दीजिए, 7 से देखिए कटेगा, 7 पचे 35.55, 5 के इसमें गुणा कीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11। अब यहाँ गुणे 5 5 10, 3 2 5 1 6, ये हो जाएगा 11 6 का 66, 11 का 11 6, यह हो गया वर्ग सेंटीमीटर। यह उत्तर हो गया 176 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब आप अपने अभ्यास पुस्तिका से हल करिएगा। उसको हल करना अगली वीडियो में देखेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।